अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो यह वीडियो आपके रामबाण के समान है। इस वीडियो से आपके पेपर में लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आराम से फंस जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। कोहलवर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत। इस सिद्धांत में इन्होंने 3 स्तर और 6 अवस्थाएं बताई हैं। नैतिकता। यदि हम नैतिकता की बात करें तो इसमें बच्चे में सही गलत की पहचान होती है। वही जब पहचान बच्चा कर लेता है तो उसी को नैतिकता कहते हैं। नंबर 1, नैतिक तर्कड़ा। सही और गलत के बारे में जब हम निर्णय लेने में सक्षम होते हैं तो इसे नैतिक तर्कड़ा कहते हैं। नंबर 2, नैतिक दुविधा। जब बच्चा निर्णय ना लेने की स्थिति में हो तो उसे नैतिक दुविधा कहते हैं। यहाँ पर देखिए, कोहलर साहब अपने बच्चे को हिंज की कहानी सुनाते हैं। हिंज एक शादीशुदा व्यक्ति है। उसकी पत्नी को एक ऐसी बीमारी हो जाती है जिसका कोई इलाज नहीं है। हिंज बहुत परेशान हो जाता है इस बात को लेकर। लेकिन एक दिन हिंज को पता चलता है कि शहर में एक दुकान है जिसके पास इस बीमारी का इलाज है। लेकिन वह दुकानदार अपनी कई साल की कोशिश से यह दवा बनाई होती है। उसके मन में यह विचार होता है कि यह दवा मैं 10 गुना दामों पर बेचूंगा और मोटा पैसा कमाऊंगा। हिंज को जब पता चलता है तो वह अपना पर्स टटोलता है। लेकिन हिंज के पास उतने पैसे नहीं होते हैं जितने की वह दवा होती है। तो एक दिन वह हिम्मत बनाकर दुकानदार के पास जाता है और भैया, मेरी पत्नी की ज़िंदगी का सवाल है। हिंज के पास उस दवा का सिर्फ आधा दाम रहता है। वह दुकानदार से बहुत कोशिश करता है पर दुकानदार दवा नहीं देता है। हिंज कहता है, यदि आप हमें दवा दे देते हैं तो मैं जीवन भर आपका आभारी रहूँगा और पूरी लाइफ आपका काम करके पैसा चुका दूंगा। लेकिन वह दुकानदार इस बात को नहीं मानता है, हिंज को दवा नहीं देता है। तब एक दिन रात में हिंज यह सोचता है, अगर दवा नहीं मिली तो मेरी पत्नी मर जाएगी। यह योजना बनाकर उसी रात को उस दवा की चोरी कर लेता है। बाद में हिंज को पुलिस पकड़ ले जाती है। कोहलवर्ग साहब ने इस कहानी को सुनाकर बच्चों से प्रश्न पूछे। उसके बाद जब जवाब आया तो कोहलवर्ग को यह पता चलता है कि बच्चे में नैतिकता की समझ एक अलग अलग स्तर पर होती है। क्या हिंज को चोरी करनी थी या नहीं, इस प्रश्न पर अलग अलग जवाब आए। नंबर 1, पूर्व परंपरागत स्तर, प्री कन्वेंशनल लेवल। इस स्तर में बच्चा सही और गलत का कोई आइडिया नहीं ले पाता। बच्चा किसी बात पर सही गलत जवाब देता है। बच्चा के जो माता पिता या घर वाले जो नियम बनाए हैं, बच्चा उसी बेस पर जवाब देता है। यहाँ बच्चे की नैतिकता दूसरों या अन्य पर निर्भर रहती है, यानी जो उसने बड़ा। कोहलवर्ग ने इस स्तर में 2 अवस्थाएं बांटी हैं। नंबर 1, दंड व आज्ञाकारिता उन्मुखता। इसमें जो होता है, यहाँ बच्चा आज्ञाकारी होता है। यहाँ बच्चा आज्ञाकारी होता है क्योंकि उसे दंड का डर होता है। जैसे मान लीजिए, अगर हम नियम नहीं माने तो हमें दंड मिलेगा। हमें अपने बड़ों की बात माननी होगी, नहीं तो हमें दंड प्राप्त होगा। नंबर 2, साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता। इस अवस्था को अदला बदली का सिद्धांत भी कहा जाता है। मान लीजिए कोई बच्चा है, उसकी कलम किसी बच्चे ने तोड़ दिया तो वह बच्चा यह सोचता है, अगर हमको मौका मिलेगा तो हम भी उसकी कलम तोड़ देंगे। या इसी के अंतर्गत ही आता है एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए, जैसे बच्चे जो होते हैं अपना लंच बॉक्स शेयर करते हैं एक दूसरे के, भाई वो उसका खाएगा, वो उसका खा लेता है। यही जो होता है हमारा साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता के अंतर्गत आता है। इस स्तर में बच्चा को अगर क्वेश्चन दिया जाता है, हिंज को चोरी करनी चाहिए थी, तो बच्चा बोलेगा नहीं, हिंज को चोरी नहीं करनी थी। अगर हिंज यह बात नहीं मानेगा तो उसे पुलिस पकड़ ले जाएगी। बच्चों को उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन बच्चे यह मानते हैं कि यदि हिंज चोरी करेगा तो दंड मिलेगा। इस अवस्था में कुछ बच्चे यह कहते हैं कि हिंज को पूरा पैसा देना चाहिए था दुकानदार को। लेवल 2, परंपरागत स्तर या रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, कन्वेंशनल लेवल। इस स्तर में नैतिकता समाज पर निर्भर है। जिनको समाज अच्छा मानता है उसे बच्चा अच्छा मानता है। जो समाज किसी बात को गलत मानता है तो बच्चा भी उसी को गलत मानता है। कोहलवर्ग ने इस स्तर में 2 अवस्थाएं बताई हैं। नंबर 1, अच्छा लड़का अच्छी लड़की। नंबर 2 जो होता है, सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान। सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान। नंबर 1 जो है, अच्छा लड़का अच्छी लड़की, गुड बॉय गुड गर्ल। बच्चे बोल रहे हैं कि गंदे लोग चोरी करते हैं,
अगर आप चोरी करते हैं तो दूसरे लोग आपको समाज से निष्कासित कर देंगे। नंबर 2 जो है सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा कहता है कानून का पालन करना चाहिए। यदि जैसे समाज है, समाज में नियम बना होता है कि हाँ कैसे रहना है, कैसे क्या करना है, उसी प्रकार कानून का पालन करना चाहिए, कर्तव्य को पूरा करना चाहिए। आप अपने अपने प्रति जो भी कार्य करना चाहते हैं समाज के प्रति, उसमें जो आपका कर्तव्य है उसको कीजिए। और बच्चा कहता है चोरी करना गलत है, हेंज को दवा चोरी नहीं करना चाहिए था। लेवल नंबर 3 उत्तर रूढ़िगत नैतिकता, उत्तर परंपरागत स्तर, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। इस स्तर में नैतिकता का सबसे बड़ा योगदान होता है। यह नैतिकता का सबसे उच्च स्तर होता है। इस स्तर में बच्चा खुद से निर्णय लेता है कि क्या सही है क्या गलत है। इस स्तर को कोहलबर्ग ने 2 भागों में बांटा है। सामाजिक अनुबंधन उन्मुखता क्या होता है, आइए इस पर चर्चा करते हैं। बच्चा ये सोचता है मुझे समाज का नियम मानना चाहिए क्योंकि यह नियम समाज के लिए है। अगर इस नियम से किसी प्रकार का नुकसान होता है तो ऐसे नियम को तोड़ देना चाहिए। बच्चा ये सोचता है समाज में जो नियम बनाया जाता है, यदि उस नियम से किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचता है तो वह नियम वह बच्चा अपने आप तोड़ देगा, क्योंकि इस स्तर पर बच्चे में नैतिकता गुण विकसित हो जाते हैं। नंबर 2 जो होता है सार्वभौमिक नीतिपरक उन्मुखता होता है। इस स्टेज में बच्चा स्वयं नियम बनाएगा, क्या सही है क्या गलत है, तर्क वितर्क करेगा। इसमें बच्चा सबका भला सोचता है। यहाँ बच्चा कहता है अगर हिंज चोरी नहीं करता तो वह पूरा जीवन भर मूल्य चुकाता रहता। इस सिद्धांत की अगर आलोचना की बात की जाए, यह सिद्धांत कल्चर के डिफरेंस को नज़रअंदाज करता है। इस सिद्धांत में महिलाओं का पक्ष गौण रखा गया। इसमें माना गया कि पुरुषों की नैतिकता होती है वह न्याय पर है, अगर महिलाओं की नैतिकता का आधार देखभाल को बताया गया है। आई होप कि आपको यह क्लास अच्छी लगी होगी।